दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो ऐसी खबर है जिसके बारे में आप सभी लोगों ने अभी तक जान ही लिया होगा, और जहां पर कल के दिन हमारी चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के यहाँ के लैंडर ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है चांद के साउथ पोल के ऊपर। और यहाँ पर इसके बाद में कुछ घंटों में ही हमें जो रोवर था प्रज्ञान वो भी डिप्लॉय होता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्लॉलेस ऑपरेशन था, लाखों करोड़ों लोग ने लाइव इसे देखा है और कहीं ना कहीं पर हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर नाम इंडिया का जड़ गया है, फोर्थ ऐसा देश बनने के हिसाब से जो कि चांद पर पहुंच पाया, और साथ साथ पहला ऐसा देश जो कि चांद के साउथ पोल के ऊपर लैंड कर पाया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडियन रेलवे से, जहां पर जल्द ही लॉन्च हो सकती है एक जो 3 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी राजस्थान में चल रही है, उसी के अंतर्गत ये एक एडिशन हुई है। करंटली जोधपुर साबरमती एक ट्रेन चलती है और दिल्ली जयपुर भी एक ट्रेन चलती है, और जयपुर उदयपुर के बीच में भी एक वंदे भारत चलती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो नम्मा मेट्रो के स्मार्ट कार्ड्स थे वो फ्यूचर में डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, यानी चलना बंद हो जाएंगे एनसीएमसी कार्ड्स के फेवर में। अब आपको थोड़ा समझा देता हूं मैं। बेसिकली बेंगलुरु मेट्रो कई देश के मेट्रो सिस्टम्स के जैसे अपने कार्ड इशू कर दी थी, जो आप यूज कर सकते हो टिकटिंग के दौरान। आप टैप करके जो है रिचार्ज करके डायरेक्टली ये कार्ड यूज कर सकते हो मेट्रो में अंदर बाहर जाने के लिए। अब यहाँ पर ये कार्ड जो है ये एनसीएमसी से रिप्लेस हो रहे देश भर के अंदर। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स बन रहे हैं, जो कि ना सिर्फ मेट्रोज लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे यहाँ पे जो बसेस होती है, दूसरे जो भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, सबको कंपैटिबल बनाए जाने वाले हैं ताकि एक कार्ड देश भर में चल पाए। अब इसको जो है रिप्लेस करना है सारे के सारे मेट्रो कार्ड्स एंड दूसरे मीडियम कार्ड्स को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बेंगलुरु मेट्रो को अपना प्रोप्राइटरी कार्ड बंद करना होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है डीआरडीओ से, जहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री और हमारे पीएम के द्वारा एक ओवरहॉलिंग कमेटी बनाई गई है। बेसिकली 9 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जहाँ पर कई एक्सपर्ट्स है, और ये बेसिकली रिव्यू करेंगे डीआरडीओ के करंट कामों को, और जो रूल्स है डीआरडीओ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनको रीडिफाइन करेंगे अगले 3 महीनों के अंदर। रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो हमारे देश के अंदर डीआरडीओ के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे थे जो कि बेसिकली इनएफिशिएंट वर्किंग वगैरह के थे, लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत कंट्रोवर्सीज वगैरह बढ़ी थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर चीज़ों को रिव्यू करने का डिसीजन लिया गया है और एक कमेटी इसके लिए बनाई गई है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है ट्यूसडे को स्कूल्स बनाने का डिसीजन स्टेट के अंदर, लेकिन ये ऐसी वैसी स्कूल्स नहीं होगी, लेकिन 1250 करोड़ रुपए की कीमत से बन रही 18 अटल रेसिडेंशियल स्कूल्स होगी, जो कि सेंटर दर के द्वारा जो नवोदय विद्यालय होते हैं, काइंड ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे ये बनेगी। वैसे दोस्तों प्रपोजल 23 का अप्रूव किया गया है, बजट 18 का किया गया है, और ये इस तरीके के स्कूल्स हो गए जहाँ पर 18 डिविजन उत्तर प्रदेश में पहले ये बनेंगे। स्कूल्स में 1000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी, जहाँ पर 500 गर्ल्स और फिर लड़के होंगे, और 6 से लेके 12वीं क्लास जो है यहाँ पर स्कूल्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे, और स्कूल्स जो है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे काम करेंगे। या बेसिकली आप कह सकते हो एक बहुत ज्यादा हाई लेवल की गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल ये होने वाली है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में चलेगी, और उम्मीद जताई गई है कि आने वाले समय में ये लाखों बच्चों को फायदा दिलाएगी। अगली दोस्तों खबर फिर से उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिन्होंने ट्यूसडे को अप्रूव किया है वाइडनिंग ऑफ 16.7 किलोमीटर ऑफ रोड लीडिंग टू प्रपोज्ड 251 मीटर हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम इन अयोध्या। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले खबर दी थी कि जो राम मंदिर एक्चुअल में बन रहा है उसके पास की रोड की वाइडनिंग की जा रही है, लेकिन अभी साथ साथ यहाँ पर जो अयोध्या में 251 मीटर ऊंचा प्रभु श्री राम का जो स्टैचू बन रहा है अयोध्या में, उसके लिए जो रोड है उसको भी वाइडन करने का डिसीजन दिया गया है। तो बेसिकली जो जो चीजें जरूरी है एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, यहाँ पर थीम पार्क बन रहा है, इंटरनेशनल बस स्टैंडर्ड बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, सब चीजों के अंदर जो कनेक्टिविटी की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव किया जा रहा है, उसी के अंदर का ये एक और हिस्सा है। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है फिर से अयोध्या से ही, जहां पर यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक प्लान की टेम्पल के द्वारा म्यूजियम भी रन किया जाएगा। वैसे दोस्तों काइंड ऑफ पता था कि म्यूजियम आने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी एक और किस तरीके से एग्जैक्टली चीजें होगी वो बताई गई है। तो जो म्यूजियम है उसका फोकस जो होने वाला है वो होगा इंडिया का जो पुराने टेम्पल्स है उनकी आर्किटेक्चरल ग्लोरी और जो हर एक टेम्पल की स्पेशलिटी है वो डिपेक्ट करने के हिसाब से यहाँ पर डीपीआर जो है वो जल्द बनेगा म्यूजियम का, और यहाँ पर जो है अक्रॉस द ग्लोब मदद ली जाएगी इस म्यूजियम को बनाने के लिए। यहाँ पर
रिसर्च के लिए जो है बहुत बड़े लेवल पे काम किया जाएगा और आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर जो होगा म्यूजियम का वो मंदिर से कम नहीं होने वाला है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स भी बनेगा इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने के लिए हिस्टोरिकली। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो के कम्यूटर्स के लिए, जहाँ पर इंडिया का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप मेट्रो जो है लॉन्च करने वाली है इस महीने। बेसिकली यहाँ पर जब लोग अब मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे तब उनको वाइड वैरायटी ऑफ ई शॉपिंग चॉइसेस देखने को मिलेगी जो वो तभी के तभी खरीद सकेंगे ऑनलाइन मेट्रो में सफर करते वक्त ही। ये आप कह सकते हो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग बिजनेस जो है वो दिल्ली मेट्रो के लिए लेकर आ सकता है और एक्सपेक्टेड जो है इस महीने के एंड तक या जल्द ही हमें ये लॉन्च होता हुआ नजर आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स मिलता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA से, जिन्होंने कहा कि वो एक्टिवली काम कर रहे हैं एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ये जो प्रोसेस होगी ये अप्रूवल प्रोसेस है प्रोटोटाइप ऑफ मेट्रो ट्रेन कैरेजेस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो कि जो मेट्रो रेक्स मुंबई के अंदर मंगवाए जाने वाले हैं रिसेंट टाइम के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो लाइंस करंटली बन रही है, जो करंटली एक्सप्लोरेशन भी हो चुकी है, उनके लिए भी हर 2-3 हफ्ते में कोई ना कोई मेट्रो ट्रेन मुंबई के अंदर आती है। अब नए रेक्स भी आने वाले हैं, रेक्स के साथ साथ जो है प्रोटोटाइप ट्रेन वगैरह आएंगी, तो इनको अप्रूवल्स की ज़रूरत है। अब ये प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं पर अनस्टैंडर्डाइज होने का जैसे समय लगता है चीज़ों को ठीक से ऑन पेपर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब डिसाइड हुआ है कि जो टाइम सेविंग का गोल है उसको देखते हुए वो एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनेंगे। वैसे ये जो डिसीजन है ये मिस्टर संजय मुखर्जी ने लिया है जो कमिश्नर ऑफ MMRDA और पहले जो है वो सिडको को हेड करते थे नवी मुंबई मेट्रो बनाने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम किया जाता है। अच्छा, आज पीटी सवाल के बारे में बात करिए तो म्यूजिक का गीत पूछते हैं, विल हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स टोटली रिप्लेस द करंट ट्रेन्स इन फ्यूचर। तो देखो रिप्लेसमेंट की तो बात नहीं कर सकते लेकिन ऑल्टरनेट रूट्स जरूर बन जाएंगे। अब मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट्स किसी भी देश ने अब तक नहीं किया है। रिप्लेसमेंट नहीं, अपग्रेडेशन हो सकता है हमारे करंट ट्रैक्स का एक लेवल तक। रूट्स जो है कुछ हद तक जो है रिप्लेस हो सकते हैं छोटे छोटे सेक्शंस में, लेकिन पूरा सिस्टम ओवरऑल कभी नहीं होगा। एटलीस्ट आने वाले कुछ दशकों तक तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन होगा ये कि हमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड रेल का देखने मिलेगा, सेमी हाई स्पीड रेल का देखने मिलेगा। अब चाहे बुलेट ट्रेन हो, पुणे नासिक जैसी लाइन्स हो, या फिर हमारे केरला की सिल्वर लाइन हो, ऐसे कई अलग अलग प्रोजेक्ट जो है हमें देखने को मिलेंगे देश के सेक्शंस के अंदर शहरों को जोड़ते हुए, जो कि सेपरेट होंगे इंडियन रेलवेज के नेटवर्क से। तो ये मेरा यहाँ पर ओपिनियन रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिसके जरिए आप हमें न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। और फर्स्ट अगर देते हो आप न्यूज़ तो आपको क्रेडिट देते हैं हम हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। मिलेंगे अगले वीडियो में।